granted. Access granted. अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई नो कि भाई आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि सुबह से मेरे पास जो है बेतहाशा मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल्स आ रही हैं। भाई कॉल्स तो करने को मना करा है, कॉल्स नहीं करा करो, सिंपल मैसेज कर दिया करो मुझे। और इसी वजह से जो है ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ। इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं और इसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो निकल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मेल्स आई और उन्होंने लिंक के ऊपर क्लिक करा और उसके बाद उन्होंने पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन की और पोर्टल के ऊपर लॉगिन करा तो वो इजीली हो भी गया। उसके बाद जब वो इस स्टेप पर आते हैं जहाँ पे सेलेक्ट करना होता है मोड, टाइम स्लॉट्स, ये सब चीज़ें, तो उनके पास कुछ शो ही नहीं हो रहा होता। जिस तरह आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया है। तो उसके पास देखें सिंपल मोड शो हो रहा है और उसके नीचे लिखा हुआ है नो क्लासेस अवेलेबल फॉर नाउ। इसी तरह की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चों को जो मेल्स हैं वो रिसीव तो हुई हैं आज, मगर उसके अंदर डे टाइम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो बच्चे कंफ्यूज बैठे हुए हैं कि उन्हें किस टाइम जाना है अपने आईडी कार्ड को लेकर स्टैम्प लगवाने के लिए। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो ये है कि जब वो अपने पोर्टल के ऊपर आज दोबारा लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको ये शो हो रहा है इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो सिर्फ आज के बच्चे मेरे ख्याल से फेस कर रहे हैं कि जो इन्हें ईमेल्स आई हैं उसके अंदर जब वो लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि सर हमने कुछ पासवर्ड वगैरह तो असाइन करा ही नहीं है, तो हम क्या पासवर्ड लिखें इधर। तो यही सारी प्रॉब्लम्स अगर आप लोग भी फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 1 का क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इस तरह से सारी प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकल ही जाएगा। अच्छा देखिए, मैं सिंपल जाके अगर मैं लिखता हूँ portal.governorsin.com और तो सर्च करता हूँ तो ये सिंपल फर्स्ट पे जो आ रहा है लिंक, इसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करें और इसके बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस है और डालेंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखें ये एरर शो हो रहा होगा इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। जबकि अगर आप देखें ये जो ईमेल और जो पासवर्ड है ये मैंने खुद से नहीं डाला, ये मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑटो सेव हुआ था। एक पल के लिए इंसान से तो गलती हो सकती है बट कंप्यूटर तो एक मशीन है, उससे कैसे गलती हो सकती है। तो ये एरर आप लोगों में भी शो हो रहा होगा। मेरे पास बच्चे जो थे वो सेंड कर रहे थे स्क्रीनशॉट्स के सर ये देखें हमने पासवर्ड जो है जब डाला था हमने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और हम वही सेम पासवर्ड जब दोबारा डाल रहे हैं तो वो एरर दे रहा है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इशू आ रहा है इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखें इस वक्त जो है बहुत से बच्चों के पास मेल गई है और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो एट अ टाइम कोशिश कर रहे होंगे पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इस टाइम जो आपकी वेबसाइट होगी और पोर्टल वाली जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर बेतहाशा रश होगा और ट्रैफिक होगा एट अ टाइम, जिस वजह से जो होता है आपका सर्वर जो होता है या फिर जो वेबसाइट होती है वो डाउन हो जाती है या फिर जो उसका रनिंग टाइम जो होता है वो स्लो हो जाता है। और जब ये सब चीज़ें होती है ना तो इस वजह से इस तरह के एरर होते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लग जाती है। और ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। ये रात तक या 1-2 घंटे बाद बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर से ट्रैफिक और जो रश कम होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसके बाद जो है दोबारा ट्राई करा था पासवर्ड और ईमेल डाल के सेम यही, तो उस वक्त मेरा पोर्टल जो है वो ईज़िली खुल गया था। तो जिस तरह आप इधर देख सकते हैं कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा था जब 3-5 अराउंड हो रहे थे, तो और आप देख सकते हैं कि इधर जो टाइम है वो 3:56 हो रहा है। तो देखिए मेरा पोर्टल जो है इधर ओपन हो गया है। इस तरह आप भी जो है वो ट्राई करते रहें। अगर अभी नहीं चल रहा तो 1 घंटे बाद ट्राई करिएगा, फिर आधे घंटे बाद ट्राई करिएगा और ये खुद ही ओपन हो जाएगा। फिर जो दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं वो ये है कि उन्हें मेल्स आ गई हैं मगर मेल्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक डे और टाइम नहीं लिखा हुआ।
तो भाई ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिंपल आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको मेल आ गई है, यही बहुत बड़ी बात है। आप सिंपल उस मेल के ऊपर क्लिक करें और अपने पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद पोर्टल के अंदर लॉगिन करें और अपने आईडी कार्ड की सॉफ्ट कॉपी की पीडीएफ बना के डाउनलोड कर लें। और ये सारे स्टेप्स जो हैं वो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया प्रोसीजर कि किस तरह से आपको अपने आईडी कार्ड को डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, किस तरह से आपने टाइमिंग और जो डेज हैं सबको सेलेक्ट करना है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे दरअसल आपकी गाइडेंस हो जाएगी और आपको प्रॉपर मेथड समझ में आ जाएगा। खैर, मैं ये बोल रहा था कि जो डे और टाइम जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात बोलने की वजह यह है कि कल जब मेरे कज़न्स गए हुए थे गवर्नर हाउस, तो उधर बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको सुबह बुलाया हुआ था 10 बजे 9 बजे, मगर वो आए हुए थे 2 बजे 3 बजे। और गवर्नर हाउस में जब आप खुद जाएंगे तो आप अपनी आंखों से देखिएगा कि उधर बेतहाशा रश होता है, और सिंपल जो गार्ड भी खड़े हुए होते हैं वो सिंपल आपका आईडी कार्ड देख के आपको एंट्री दे देते हैं। उधर कोई भी नहीं पूछ रहा होता कि आप अपनी मेल दिखाएं, आप अपने टाइमिंग दिखाएं, आपको कितने बजे बुलाया था, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा हजूम होता है। इसलिए आप लोग भी सिंपल आईडी कार्ड का प्रिंट निकलवा कर गवर्नर हाउस चले जाइएगा। उधर आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई टाइमिंग बताओ, आपको इस टाइम बुलाया था या नहीं बुलाया था। अच्छा, बहुत से बच्चे ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये भी पूछ रहे थे कि आईडी कार्ड किस तरह से बनवाना है, तो मैंने सोचा ये भी बता देता हूँ इस वीडियो पे। सिंपल जब आप डाउनलोड करेंगे ना सॉफ्ट कॉपी अपने आईडी कार्ड की, तो आप सीधा चले जाइएगा फ़ोटो स्टेट की शॉप पे और आप उसे वो सेंड करिएगा पीडीएफ, और उसे बोलिएगा बस सिंपल मुझे कार्ड बना के दे दे। तो बाकी काम उसका है, वो आपको बना के दे देगा इस तरह का कार्ड जिस तरह से शो हो रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। और फिर ये कार्ड आपका बन जाएगा और आप इसे लेकर चले जाइएगा गवर्नर हाउस, और गवर्नर हाउस पे इधर स्टैंप लग जाएगी। अच्छा, इधर एक चीज़ जो है आपको बताने की वो ये है कि जब आप ये कार्ड लेके जाएं, कार्ड बनवा रहे हो, तो आप इसके साथ ना 1-2 कार्ड और बनवा लीजिएगा, और जब आप गवर्नर हाउस जाएं तो वो साथ लेके जाइएगा। अब गवर्नर हाउस में जो स्टैंप लग रही है ना, जो बंदा लगा रहा है स्टैंप, वो मतलब उसके आगे कुछ भी रख दो वो स्टैंप लगा रहा है, वो देख नहीं रहा कि वो क्या चीज़ है। जिस तरह जब मेरे भाई लोग और कज़न्स भी गए थे तो वो अपने साथ 2 कार्ड लेके गए थे, और जब वो स्टैंप लगा रहा था तो उसके सामने रख दिया था दोनों कार्ड, तो उसने दोनों के ऊपर लगा दिया। तो इस तरह आप भी क्या करिएगा कि 2-3 बनवा लें कार्ड और साथ लेकर जाइएगा, और तीनों पे स्टैंप लग जाएगी। अब होगा क्या, अगर आपका कोई कार्ड गुम भी हो जाता है तो एज अ बैकअप आपके पास दूसरे कार्ड्स होंगे। और जो थर्ड प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनके पास जो लिंक आया मेल के अंदर, जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इस तरह के पेज पर आ जाते हैं, और जब वो क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो वो फिर एक लॉगिन पेज पर आ जाते हैं जिस पे उन्हें अपना ईमेल और पासवर्ड डालना होता है। बट जाहिर सी बात है उन्होंने कोई पासवर्ड जब असाइन ही नहीं करा है तो वो क्या पासवर्ड डालेंगे इधर। तो फिर उनके मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर हमने तो कोई पासवर्ड वगैरह असाइन ही नहीं करा था, कोई पासवर्ड डाला ही नहीं था, तो हम इधर क्या लिखें। तो मैंने उन्हें बोला फॉरगेट पे क्लिक करके देख लो, और जब वो फॉरगेट पे भी क्लिक कर रहे हैं तो लिखा हुआ आ रहा है कि अपनी मेल डालें, और मेल डालने के बाद सेंड पे क्लिक कर रहे हैं तो लिखा हुआ आ रहा है ईमेल वाज नॉट सेंट। तो इस सब के पीछे भी वही इशू है। ये दरअसल जो एबनॉर्मल बिहेवियर का जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल करा था ना पहले, ये वो इसी वजह से करा था कि जो सर्वर जो है वो आपका वो बिल्कुल डाउन हो चुका है इस वक्त, और इसी वजह से ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। आप खुद सोचें ना, जब आपने पासवर्ड असाइन ही नहीं करा, जब आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं की, तो आप कहाँ से पासवर्ड इधर एंटर करेंगे, ज़ाहिर सी बात है नहीं कर सकते। तो इन सब प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं, इस सब की जो वजह है वो यही है कि आपकी वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी स्लो हुई है, सर्वर डाउन हुआ हुआ है। और इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 सजेशंस दूंगा। जो फर्स्ट वन है वो ये है कि आप लोग जो लोग भी अभी ट्राई कर रहे हैं लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर्ड होने के लिए आईडी कार्ड के लिए, तो वो थोड़ा वेट करें, और 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद रात के टाइम वो लोग जो है वो ट्राई करें। उस वक्त ये होगा कि जो आपके सर्वर के ऊपर जो ट्रैफिक है और जो इतना ज़्यादा रश है वो उस वक्त कम हो सकता है, और उस वक्त आपको हो सकता है कि कम प्रॉब्लम फेस करना पड़े। दूसरी सजेशन जो है वो ये है कि
मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है जिसके अंदर मैंने प्रॉपर मेथड बताया हुआ है कि किस तरह से आपको सब चीज़ें सेलेक्ट करनी है, किस तरह से अप्लाई करना है आईडी कार्ड के लिए, पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद जाके उसको इम्प्लीमेंट करिएगा ताकि आप लोग कुछ गलती ना करें। अभी मैं मैसेज शेयर करना नहीं चाहता किसी और की पर्सनल चैट जो शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता कि मुझसे पूछ रहे हैं मैसेज करके स्टूडेंट्स कि हमने गलती से गलत टाइम सेलेक्ट कर लिया है या फिर हमने गलती से गलत डे सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं क्या करूं। तो मैं इनको क्या जवाब दूं भाई। मैंने वीडियो इसलिए उस दिन बनाई थी फ़ौरन के मेरी वीडियो देखें सुकून से, और मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियरली बोला था कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है, बहुत एहतियात से आपको डेज और टाइम सेलेक्ट करने हैं। अब क्योंकि एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लिया तो अब ये चेंज थोड़ी ना हो सकता है, और अब अगर आप चाहते हैं कि चेंज हो या वो हो तो मुझे मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जाएं गवर्नर हाउस विज़िट करें और उधर फिर देखें क्या होता है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये गलती आपसे भी ना हो, बेहतर ये कि आप पहले वो वीडियो देखिएगा और रात के टाइम ट्राई करिएगा। इसके अलावा अगर मुझे कुछ और भी सॉल्यूशंस मिलेंगे तो वो मैं ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा, तो वो ग्रुप भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और जो वीडियो है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताया गया है किस तरह से अपने आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ज़्यादा कर लें, अल्लाह हाफ़िज़।